प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाली हिंदी की जो संस्कृत परिचायिका है उसमें आरुणि श्वेतकेतु संवादः। आरुणि का पुत्र है श्वेतकेतु। वो 12 वर्ष की अवस्था में विद्या आरंभ अध्ययन करने के लिए जाता है और वहाँ 12 वर्ष तक रहते हुए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है। उसके पिता के द्वारा पूछे जाने पर यह कि वो क्या क्या जानता है, क्या जाना है और जाना नहीं गया है, क्या जानना है और जानने योग्य है आदि बातों का जिक्र है, तो उसकी बड़ी शालीनता से ही उत्तर देता है कि यदि इन सब चीज़ों के भी उत्तर होते तो हमारे गुरुजी मुझे अवश्य बताते। अपने गुरु के प्रति या मुझे नहीं पता है या गुरु को नहीं पता है ऐसी बातों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। बस इतने ही आदर भाव से पिताजी से कहा कि अगर मेरे भगवान अर्थात गुरु को पता होता तो वो मुझे अवश्य बताते। मुझे इस चीज़ के ज्ञान नहीं है, कृपया आप ही बताएं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आरुणि श्वेतकेतु संवादः। सप्तमा पाठः आरुणि श्वेतकेतु संवादः। आरुण और उसके बेटे के बीच का संवाद है। श्वेतकेतुर्हारुणेय आस्तहं पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यास मत्कुलीनो अननुंच्य ब्रह्मबंधुरिव भवतीत। श्वेतकेतुर और आरुणि। श्वेतकेतु आरुणि, श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था और उसको उसके पिता ने कहा, क्या कहते हैं, श्वेतकेतु जाओ तुम, पितोवाच पिता कहते हैं जाओ ब्रह्मचर्य वास करो, वस ब्रह्मचर्य वास करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा पुरुष नहीं होता है जो कि वेद को ना पढ़कर ब्रह्मबंधुसा बन जाए। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनके आरुणि के कुल में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो वेद को ना पढ़ा हो, है ना। ब्रह्मबंधुसा बन जाए यानी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। साहम 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदान् धीत्य महामनः अनुचानवानी स्तब्ध आय। वह 12 वर्ष माने 12 वर्षों तक, वह 12 वर्ष की आयु में और चतुर्वर्ष उपेत्य माने पास जाकर, चतुर्वर्ष मितम माने 24 वर्ष की आयु में समस्त वेदों को पढ़कर बड़े मन वाला, महामना अनुचानमानी, अनुचानमानी माने बड़े मन वाला, स्तब्ध आपको पूरा विद्वान समझता हुआ वह बड़ा अकड़ वाला बनकर वापस लौट आया। यानी 12 वर्ष की अवस्था उसकी थी और 12 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की, इसलिए 14 वर्ष। 12 वर्ष का आरुणि और 12 वर्ष विद्या आरंभ की, इसलिए वह 24 वर्ष की आयु में समस्त वेदों को पढ़कर बड़े मन वाला यानी अपने आप को पूरा विद्वान समझता हुआ वह बड़े अकड़ वाला बनकर, यानी उसको गर्व था अपनी ज्ञान पर, तब वापस लौट के आया। ताहम पितोवाच श्वेतकेतु, उसके पिता ने कहा, श्वेतकेतु यन्न सोमेदम महामना अनुचानमानी, तुम जो इतने बड़े मन वाले अपने आप को विद्वान समझते हो, स्तब्धो अश्युत्तमादेशम प्राच्यो एना श्रुतम भवत्यमतम मतम विज्ञातम विज्ञातमित। समझते हो, अकड़ वाले हो, क्या तुमने वह आदेश, वह उपदेश को कभी पूछा है कि क्या उपदेश था कि जिससे ना सुना हो, अस्तब्धो स्तुत, ना सुना हुआ सुना हुआ हो जाता है और ना समझा हुआ हो जाता है और ना जाना हुआ हो जाता है। क्या कभी तुमने ऐसा उपदेश सुना है?
एना श्रुतम श्रुतम भवत्म्यतम, ना सुना हुआ हो जाता है। मत विज्ञातुम विज्ञातमत, ना जाना हुआ जाना नहीं है फिर भी जाना हुआ है, और ना समझा हुआ हो जाता है। ऐसा आरुणि ने श्वेतकेतु से कहा। कथम नु भगवासा आदेशो भवतीत यथा सौम्यकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद् वाचारंभरणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेयत्येव सत्यम। अब उसने जब वो पूछा है कि वह आदेश, हे भगवान वह कैसा आदेश, किस प्रकार, पिता ने उत्तर दिया। तो सौम्य कहते हैं यानी श्वेतकेतु कहते हैं, एक मिट्टी के गोले जाना हुआ है कि मिट्टी के गोला है, से मिट्टी की हर वस्तु जानी जाती है कि मिट्टी की गोले से मिट्टी की हर वस्तु बनाई जाती है, बनाई गई हो। और क्योंकि विकार केवल नाम मात्र ही अलग है जो वाणी का सहारा है, विकार माने कमी, अलग से बोला जाता है, पर मिट्टी यह है, मिट्टी है यह सत्य है। यानी बर्तन, मिट्टी के कई सारे बर्तन बना लो तो वो कोई मिट्टी का बर्तन नहीं करता है। जैसे अभी आप मिट्टी के घड़ा बना लो तो उसका नाम हो गया घड़ा, तो उसके घड़े के नाम से जानते हैं। आपने बना ली अग्रासन हवन करने वाली गोरशी, तो उसको गोरशी के नाम से जानते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि वह मिट्टी से बना हुआ है, वो आग में पक जाने के बाद आकार ग्रहण कर लेता तो उसको आकार से कहते हैं। घड़ा है, सुराही है, खपड़ा है, इत्यादि आदि चीज़ें। तो आरुणि यही समझा रहा है कि यह मिट्टी है, यह जानी गई कि केवल मिट्टी है, लेकिन विकार केवल उसके नाम मात्र में है। उसका नाम मात्र माने केवल हर वस्तु जो मिट्टी के से बनती है, वह मिट्टी से जो बनी हुई वस्तु है वो उस नाम से जानी जाने लगती है, लेकिन सत्य क्या है कि वह मिट्टी है। फिर उनके पिता पूछते हैं, यथा सौम्य केन लौहमणिनाम सर्वम लौहमयम विज्ञात स्याद वाचारंभणम विकारो नाम देयम लोहमित्य एव सत्यम। और जैसे हे सौम्य, एक सोने के ढेले से सोने की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है, यानी सोने का जो पिंड है, बिस्किट है जो सोने की आती है, उससे हर आभूषण तो बन जाते हैं। विकार केवल नाम मात्र ही है जो वाणी का सहारा है, पर वह सोना है, यही सत्य है। यहाँ भी उन्होंने समझा दिया कि उससे जो आभूषण बनते हैं केवल नाम मात्र के होते हैं, लेकिन सत्य क्या है कि वह सोना है। यथा सौम्य के नखन कृन्तनेन सर्वं काश्यायसं विज्ञात स्याद्वाचरणाम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णाय शमित्येव सत्यम एवं सौम्यशा आदेशो भवति। और जैसे हे सौम्य, एक नख काटने वाले से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है, यानी जो नाई के पास नहन्नी होती है उस देखिए वो थोड़ा सा कालापन होता है तो उससे नाखून कटता है। तो वही कह रहे हैं, हे सौम्य, जैसे नख काटने वाले से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है, विकार केवल नाम मात्र का है जो वाणी का सहारा है, पर वह लोहा ही है, यही सत्य है। इस प्रकार वह आदेश उपदेश होता है। जितनी बातें बताई उन्होंने पहले ही प्रश्न पूछ लिया कि जो सुना है, सुना हुआ हो पर सुना ना गया हो, है ना। उन्होंने पूछा नहीं कि जो समझा हुआ ना समझा हुआ है लेकिन समझा हुआ हो जाता है, और ना जाना हुआ है तो जाना हुआ हो जाता है, और ना सुना हुआ है लेकिन सुना हुआ हो जाता है। तो मिट्टी ने आपने क्या कहा है, मिट्टी है ये जानी गई है ना। और सोना समझा गया है, आभूषण है, सोना है। और लोहा क्या हो गया, लोहा समझा जाना हुआ हो गया, और मिट्टी सुना हुआ हो गया। ना वै नूनम भगवन्तस्त एतद्द्वे शीर्युध्ययते दवेशिस्मिन्
कथम मे नावच्छिन्नन्ति भगवास्त्वत्वेव मे तद्ब्रह्म वीतवती यथा सौम्य एति होवाच। फिर बेटे ने कहा, निश्चय ही वह भगवान माने उसके जो गुरु हैं, वह भगवान, यहाँ भगवान का तात्पर्य गुरु को यहाँ संज्ञा दी गई है भगवान की, वो भगवान इसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वह जानते होते तो मुझे कैसे ना बतलाते। इसलिए आप ही मुझे यह बतलाएं। अपने पिता से कहा, ऐसा ही हो हे सोम। पिता ने कहा कि अब ऐसा ही होगा। प्रिय छात्रों, हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।